हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कैपिस्टर बैंक के बारे में बताने वाले हैं। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कैपिस्टर बैंक है और आज हम एक सब स्टेशन में हैं क्योंकि मेरी ड्यूटी जो है 132 kV ग्रिड सब स्टेशन में है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कैपिस्टर बैंक के बारे में बताया जाए और इसे दिखाया भी जाए कि किस तरह से इसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं और किस तरह से यह वर्क करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कैपिस्टर बैंक के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैपिस्टर बैंक जो होता है वो सब स्टेशन में जो पावर फैक्टर है उसे इम्प्रूव करने के लिए लगाया जाता है। तो ये कैपिस्टर बैंक आप देख रहे हैं और चलिए मैं आपको इसे स्टार्टिंग से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ से जो है इसकी इनकमिंग वायर है। आप इसे इनकमिंग बोल दीजिए या आउटगोइंग बोल दीजिए क्योंकि एक ही वायर इसमें आती है, क्योंकि ये जो कैपिस्टर है पैरेलल में लगाए जाते हैं और इन कैपिस्टर का काम क्या होता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। देखिए दोस्तों, जब एरिया में लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि इंडक्टिव लोड के कारण पावर फैक्टर जो है वह लैगिंग में चला जाता है। तो पावर फैक्टर जब लैगिंग में चला जाता है तो पावर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो उस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ये कैपिस्टर बैंक यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिएगा, कुछ इस तरह से यहाँ भी एक कैपिस्टर बैंक लगा हुआ है। तो देखिए, हम स्टार्टिंग से इसे समझते हैं। तो ये जो कैपिस्टर बैंक है 11 kV का कैपिस्टर बैंक है। ये देखिए, कैपिस्टर बैंक 11 kV का कैपिस्टर बैंक है। तो सबसे पहले लाइन यहाँ से आती है और ये एक रेजिड्यूल ट्रांसफार्मर इसके साथ कनेक्ट है। तीनों फेज इसके साथ कनेक्ट है, R, Y और B। और ये जो पॉइंट है यहाँ का, ये न्यूट्रल पॉइंट है। और ये जो ट्रांसफार्मर है रेजिड्यूल ट्रांसफार्मर है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, रेजिड्यूल ट्रांसफार्मर के बाद में ये जो वायर है सीधा ही हमारे कैपिस्टर बैंक में जाती है। अब ये जुड़े किस तरह से हुए हैं इन्हें देखते हैं। देखिएगा, पहले हम एक कैपिस्टर की जो रेटिंग है वो देखते हैं। ये देखिए, ये एक कैपिस्टर है जो कि पैरेलल में जुड़े होते हैं या फिर इन्हें आप कह सकते हैं कि शंट में जुड़े होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है शंट कैपिस्टर। अच्छा जी, तो इसकी वैल्यू क्या है? देखिए, इसकी वैल्यू kVAR में लिखी होती है। तो देखिए, जब भी कैपेसिटर को पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए यूज़ में लिया जाता है तो उसकी रेटिंग हमेशा kVAR में ली जाती है। वैसे कैपेसिटर की रेटिंग माइक्रोफेड, मिलीफेड या फिर पिकोफेड में भी होती है, परंतु जब पावर फैक्टर के लिए कैपेसिटर को हम यूज़ करते हैं तो उसकी रेटिंग kVAR में ली जाती है, जो कि है 137.23 kVAR और 50 हर्ट्ज़ पर यह वर्क कर रहा है। कौन सा कैपेसिटर है? ये देखिए, डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर ये है। डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बारे में आपने पढ़ा होगा। कितने एम्पियर का है? 19.6 एम्पियर का यह कैपेसिटर है। और कितने डिग्री पर यह काम करेगा और कितने फेज़ का है? सिंगल फेज़ का ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर देख लेते हैं किस तरह से जुड़े होते हैं। तो देखिए, जैसे ही ये 3 फेज़ जो लाइन है यहाँ पर आती है और यहाँ पर आने के बाद में ये एक स्ट्रक्चर है पूरा जिस पर कैपेसिटर जो है वो जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको कैपेसिटर दिखाता हूँ कि इस रो में कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 और इधर की साइड भी 6 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। यानी कि टोटल यहाँ पर 12 कैपेसिटर है और 3 फेज़ है, यानी कि एक फेज़ पे 4 कैपेसिटर आएंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों। देखिए, 12 कैपेसिटर है और 3 फेज़ है, तो मतलब कि 4 कैपेसिटर जो है वो एक फेज़ पर आ रहे हैं। देखिए, कनेक्शन भी आप देख लीजिए। ये जो वायर आप देख रहे हैं ये न्यूट्रल की वायर है। यहाँ से रेजिड्यूल जो ट्रांसफार्मर है यहाँ से न्यूट्रल की वायर आ रही है। देखिएगा, आपको यह कलर दिख रहा होगा। ये देखिएगा,
ये येलो कलर है, यानी कि यह येलो फेज़ है। इस तरफ ब्लू कलर है और बैक अगर आपने देखें यहाँ पर तो ये रेड कलर है, यानी कि तीनों फेज़ यहाँ पर आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि 4 कैपेसिटर एक फेज़ पे आ रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या यह सही है। तो देखिएगा ये ब्लू फेज़ है और ब्लू फेज़ का जो कनेक्शन है ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 और 4। ये देखिए 1 2 3 4, तो 4 टर्मिनल इस पर अटैच हैं। 1 2 3 और ये 4, ये चारों कैपेसिटर ब्लू जो फेज़ है उस पे कनेक्टेड है। और इधर जो है रेड फेज़ आ रहा है, रेड पे 1 और 2 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि रेड फेज़ पे तो 2 ही कैपेसिटर है, तो देखिए इस तरफ भी एक रेड जो है इंसुलेटर लगा हुआ है, ये भी 2 कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, 1 और 2। तो रेड के भी 4 कैपेसिटर हुए। इसी तरह से येलो फेज़ में भी 4 कैपेसिटर हैं, 1 2 और 3 और 4। इस तरह से 4 करके कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, सेम टू सेम। इसी तरह से ऊपर वाला भी सेम इसी तरह से कनेक्टेड है। तो ये तो थी कैपेसिटर के सिंगल टर्मिनल की बात। तो जो दूसरा बचा हुआ टर्मिनल है वो देखिएगा, यहाँ से सभी को पैरेलल एक साथ कर दिया जाता है और इस जो पैरेलल की जो सप्लाई है इसे न्यूट्रल से जोड़ दिया जाता है। देखिएगा ये देखिए जितने भी बचे हुए कैपेसिटर हैं जिनका एक एक सिरा खाली था, उन सभी को एक साथ कनेक्ट करके न्यूट्रल से जोड़ दिया गया है। ये देखिए ये न्यूट्रल रेजिडुअल ट्रांसफार्मर से आ रहा है और सेम टू सेम इसी तरह से ऊपर वाला का भी कनेक्शन किया हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह से किया गया है। तो 12 कैपेसिटर नीचे है और सेम टू सेम 12 कैपेसिटर ही ऊपर है, यानी कि टोटल 24 कैपेसिटर है। अब 24 के अनुसार अगर अपने देखें तो एक फेज़ पे कितना आना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर अपने देखें कि एक फेज़ पे कितने कैपेसिटर आ रहे हैं तो देख लीजिएगा 8 कैपेसिटर आएंगे, क्योंकि 8 एक फेज़ पे, दूसरे फेज़ पे भी 8 और तीसरे फेज़ पे भी 8 कैपेसिटर। तो इस तरह से ये जो कैपेसिटर बैंक है और जुड़ा हुआ है। अच्छा, कैपेसिटर बैंक का काम क्या होता है? पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। देखिए दोस्तों, जो सबसे अच्छा पावर फैक्टर है वह है इकाई। इकाई का मतलब एक, यूनिटी भी इसको बोलते हैं। तो जब इंडक्टिव लोड बढ़ जाता है तो यह 1 से कम हो जाता है, तो वापस इसे 1 पर लाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। और देखिए कैपेसिटर जो है और देखिए जो पावर फैक्टर जो है इसकी कोई इकाई नहीं होती, यह 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता, 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। और सबसे अच्छा पावर फैक्टर जो है वो 1 है। हालांकि 1 पावर फैक्टर संभव नहीं होता, फिर भी 0.95 इस तरह से पावर फैक्टर हो सकता है। देखिए तो इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जब कभी ये कैपेसिटर जो है ये कम बढ़ जाए, यानी कि पावर फैक्टर इम्प्रूव हमें और ज़्यादा करना है, तो इस तरफ एक और बैंक लगा हुआ है जिसमें 12 कैपेसिटर और लगे हुए हैं और सेम टू सेम वैसे ही कनेक्शन है। ये न्यूट्रल की वायर है, ये जो आप देख रहे हैं न्यूट्रल की वायर है, और यहाँ पर जो है सभी कैपेसिटर को पैरेलल करके न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया है। एक तरह से यह एक स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन तो आप समझ गए होंगे, जिसमें से बीच वाली वायर जो है वो न्यूट्रल से कनेक्ट होती है। तो जब कभी कैपेसिटर की आवश्यकता हमें ज़्यादा होती है तो इस कैपेसिटर को बैंक को भी ऑन कर दिया जाता है। कैसे ऑन किया जाता है? देखिए ये एक स्विच लगा हुआ है ऊपर, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो इस आइसोलेटर स्विच से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, इसे ऑन ऑफ करने का मैकेनिज्म यहाँ होता है। इसके अंदर चाबी लगने के बाद में इसे घुमाते हैं तो ये ऊपर वाला जो मैकेनिज्म है ये भी घूमता है और ये आइसोलेटर अटैच हो जाता है, जिसके कारण ये कैपेसिटर भी अटैच हो जाते हैं। तो ये था कैपेसिटर बैंक। और ये जो सब स्टेशन है यह 132 kV का ग्रिड सब स्टेशन है। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं इस पूरे सब स्टेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से यह वर्क करता है। देखिएगा ट्रांसफार्मर, 2 ट्रांसफार्मर इसमें लगे हुए हैं, ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको इसका जवाब अवश्य दूंगा।
तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।